चलिए आगे, आयुष्मान भारत टू सीनियर सिटीजन्स। अभी मोदी गवर्नमेंट का एक नया प्लान है आयुष्मान भारत स्कीम। ये पूरी डिटेल है आयुष्मान भारत स्कीम की, हमारे काम की नहीं है खास, आप इसको पढ़ लेना एक बार, कब शुरू हुई थी, कितने मेंबर इसके अंदर जुड़ गए, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। बट आप लोगों के जो काम का ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अपने मैनिफेस्टो के अंदर डिक्लेयर किया है कि हम लोग जब नेक्स्ट गवर्नमेंट में आएंगे तो 60 साल से ऊपर के, 65 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए, 70 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए हम लोग आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर प्लान लेके आएंगे, जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर जो है हम लोग बड़े लेवल के ऊपर लोगों को करेंगे। तो इंडियंस के लिए एक बड़ी राहत है कि नॉर्मली 5 लाख तक का ही इलाज होता है हार्ट के पेशेंट के लिए बड़े हॉस्पिटल्स में या फिर PGI टाइप के हॉस्पिटल्स में, जो 2-4-5 लाख के अंदर आम आदमी का इलाज हो जाता है। तो उसमें आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 5 लाख तक का एनुअल का आपका जो रिस्क है वो कवर हो जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस बुजुर्गों को मिल जाएगी, क्योंकि 60-65 के बाद, जो 60 क्रॉस करने के बाद नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। हाँ, अगर आपकी इंश्योरेंस पहले से चली आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी और इरडा के रूल्स के अकॉर्डिंगली उसका प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई होता है, और हाई प्रीमियम होने की वजह से लोग जो हैं उसको अवॉइड करते हैं। इस करके मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अगर 5 लाख तक का भी इंश्योरेंस है तो उसकी जो मंथली जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं वो लगभग 80,000-90,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो उसका एक नुकसान है कि एक आदमी तक, एक आम बुजुर्ग तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती और फिर वो बुढ़ापे में अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाता है छोटी मोटी बीमारियों के लिए। तो अगर आयुष्मान भारत स्कीम ठीक से अगर लागू होती है, ये फिर ये कहो कि 70 ईयर्स तक के लोगों के लिए लेके आते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम होगी, बहुत अच्छे से काम करेगी लोगों के लिए। हालांकि आयुष्मान भारत स्कीम जो पहले से काम करे ये भी बहुत अच्छी है गरीबों के लिए या फिर जो लो इनकम लोग हैं और लोअर मिडिल क्लासेस के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। जो बेचारे सबसे बड़ी दिक्कत उनकी इलाज होती है, और अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर देखो कितने सारे लोग जो हैं इसके अंदर कवर हो गए, लगभग 13.44 करोड़ लोग जो हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर अभी तक कवर हो चुके हैं। और अगर इसमें बुजुर्ग कवर हो जाएंगे, कवर करना इस करके ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के अंदर जो बुजुर्गों की पॉपुलेशन थी वो सितंबर 2018 PM कवर 40%, और उसके बाद उनका जो नंबर था वो पहले कम था, अभी यहाँ कहीं है बेनिफिट स्कीम प्रोवाइड, हाँ जी, aging population. India's experience increase in the life expectancy and decrease in fertility rate leading to growing elderly population. बुजुर्गों की population जो बढ़ती जा रही है. By 2050 the proportion of people over the age of 60 is expected to rise 19.5%. इंडिया की आबादी जो है 2050 तक 20% आबादी लगभग इंडिया में बुजुर्गों की हो जाएगी, जो 2011 में सिर्फ 8.6% थी। ठीक, तो इस करके इन बुजुर्गों के लिए या जो एजेड लोग हैं इन लोगों के लिए इसमें अंदर कवर होना जरूरी था। तो हायर हेल्थ एक्सपेंडिचर, एज अ पॉपुलेशन एजेस देयर इज अ राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म केयर। सीनियर सिटीजन टेंड टू हैव हायर हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू द क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। बीमारियां ज्यादा लगती हैं। Low insurance coverage and India Aging Group 2023 indicate that just over 20% of people over the age of 60 are covered under health scheme. कितने परसेंट बेटा? 20% people are over the age of 60 are covered under health schemes such as central government health scheme and employee state insurance scheme, ESIC कहते हैं इसको. Low awareness and no affordability, non-affordability are the key reasons for the limited coverage. अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको मैंने कहा 1-1 लाख रुपए साल का इंश्योरेंस जाएगा, मिडिल क्लास आदमी 1-1 लाख रुपए इंश्योरेंस साल की नहीं लेता है। देन डिजीजेस ऑफ द ओल्ड एल्डरली पीपल आर मोर प्रोन टू क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एज वेल एज इन्फेक्शियस डिजीजेस ड्यू टू द वीकनिंग इम्यून सिस्टम। तो एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कहता है? हेल्थ केयर कॉस्ट। द गवर्नमेंट हैज स्पेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्पेशलिटीज सच एज कार्डियोलॉजी, मतलब हार्ट की बीमारियां, जनरल मेडिकल, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बीमारियां जो हैं, सब आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ये जो कवर हो गई हैं। फोकस ऑन एल्डरली, मैनी ऑफ द ट्रीटमेंट दैट हैव इनकर्ड इन द मोस्ट एक्सपेंसेस अंडर द स्कीम आर रिक्वायर्ड predominantly by the elderly population. Expanding Ayushman Bharat to include all senior citizens could help address the need of India's aging population and reduce their out-of-pocket healthcare expenses. तो ये बहुत अच्छा होगा और इन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए वरदान होगा, हमारे और आपके पेरेंट्स के लिए ये वरदान होगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। And this expansion would provide much needed support to elderly individuals, ensuring they have access to quality healthcare services. तो उन लोगों तक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का जो एक्सेस है वो आसानी से पहुंच पाएगा। अभी हम लोग इसको एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट लॉन्च इन सितंबर 2018 के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी।
अखिल भारतीय आयुष्मान भारत PMJ इसको कहते हैं, एंड कवर्स नियरली प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जो अपने डिस्कस किया है इसको, जन आरोग्य योजना कवर नियर अबाउट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कवर करती है, टारगेटिंग द पुअरेस्ट एंड द मोर वल्नरेबल सेक्शन, जो सबसे पुअर है, वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, उनको इसके अंदर कवरेज किया जाता है, उनका कार्ड बनना होना जरूरी है, ऐसे ही कवर नहीं हो जाएगा। इट ऑफर्स मेडिकल कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटलाइजेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? इनिशियली डिजाइन फॉर 10.74 करोड़ फैमिलीज, scheme now encompass 13.44 crore families identified using the latest socio-economic caste census SECC data. Benefits क्या है? The scheme provides cashless access to variety of health benefits packages including surgery, medical and day care treatment as well as the cost of medicines and diagnosis. इन सब का खर्चा जो है वो फ्री है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज तो फ्री है ही है, उसके साथ साथ मिलने वाली दवाइयाँ भी फ्री होती हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। अब सरकारी हॉस्पिटल की डेफिनेशन के अंदर जो नॉर्मली जो सिविल हॉस्पिटल्स आते हैं वो हैं PGI और एम्स टाइप के हॉस्पिटल भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट